यह क्या, आपने तो मेरी हथेली पर पूरा 1 रुपया ही रख दिया। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हैं। मेरी एक विनती और सुन लीजिए। मैं बहुत दिनों से किसी दयावान व्यक्ति को आप बीती सुनाकर जी का बोझ हल्का करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी राम कहानी सुने। वैसे नाम तो मेरा श्यामलाल है, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण सभी मुझे सूरदास कहकर बुलाते हैं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिता की किराने की छोटी सी दुकान थी। मेरी माताजी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। माता पिता ने बहुत लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव की ही प्राथमिक पाठशाला में हुई। मेरा कंठ बहुत सुरीला था। मुझे गाने का बड़ा शौक था। सहयोग से आगे चलकर यही शौक मेरी जीविका का आधार बना। गर्मी का मौसम था। मैं परीक्षा देकर घर आया था। उस समय चारों तरफ चेचक का भयानक प्रकोप फैला हुआ था। हमारा परिवार भी उसकी चपेट में आ गया। मेरे सारे शरीर पर चेचक के बड़े बड़े दाने निकल आए। यहाँ तक कि आंखें भी अछूती नहीं बची। उन दिनों की प्रथा के अनुसार चेचक का प्रकोप शांत करने के लिए शीतला माता की विधिवत पूजा की गई। घर में पूरी स्वच्छता रखी जाने लगी। मेरे बिछौने पर रोजाना नीम की ताजा ताजा कोमल पत्तियां बिछाई जाने लगी। इतने पर भी मैं लगभग 1 सप्ताह तक असह्य वेदना से तड़पता रहा। जब चेचक का प्रकोप शांत हुआ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपने नेत्रों की ज्योति सदा के लिए खो बैठा था। कहते हैं विपत्ति अकेली नहीं आती, अपने नेत्रों की ज्योति तो मैं खो ही बैठा था। उसी वर्ष मूसलाधार बरसात के कारण हमारा घर भी गिर गया। घर के मलबे के नीचे दबकर मेरे माता पिता एक साथ ही परलोक सिधार गए। अब मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया। मेरी देखभाल भला कौन करता। लोग मुझ पर बहुत तरस खाते थे और मैं अपनी लाचारी पर करता रहता था। जी चाहता था कि कहीं भाग जाऊं। अंत में एक दिन मैंने अपना गांव छोड़ ही दिया। मैं दर दर भटकता रहा। कभी खाने को कुछ मिल जाता, कभी भूखे पेट ही रहता। मेरे सुरीले गीत सुनकर लोग खुश होकर चंद सिक्के दे दिया करते थे। इस प्रकार मेरे दिन कटने लगे। नेत्रहीन होने के कारण मैं कोई काम तो कर नहीं सकता था। भीख मांगने पर कुछ पैसे मिल जाते थे। कभी कभी लोग दत्कार भी देते थे, किंतु मैं विवश था। दर दर भटकते हैं एक दिन मैं इस मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंचा। तब से यहीं ठहर गया हूँ। अब मैं इस मंदिर के पास ही बैठा करता हूँ। समीप ही एक बुढ़िया की झोपड़ी है। उसी बूढ़ी माँ ने दया करके मुझे आश्रय दे दिया है। रोज सवेरे लाठी के सहारे चलता हुआ मैं इस मंदिर के पास आ जाता हूँ और दोपहर तक दाताओं की खैर मनाया करता हूँ। दोपहर को बूढ़ी माँ जो कुछ रूखा सूखा ले आती हैं, उसी से पेट की ज्वाला शांत कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए किसी पेड़ की छाया में या मंदिर के चबूतरे पर लेट जाता हूँ। फिर उठकर मंदिर के पास अपनी जगह आ बैठता हूँ और दाताओं से याचना करने लग जाता हूँ। जब रात हो जाती है तब लाठी टेकते हुए अपने आश्रय की ओर चल पड़ता हूँ। वहां पहुंचकर दिन भर की कमाई बूढ़ी माँ को सौंप देता हूँ और जो कुछ रूखा सूखा वे देती हैं उसे पेट में डालकर सो जाता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। कहते हैं परमात्मा एक दरवाजा बंद करता है तो कोई दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मेरे नेत्रों की ज्योति छीनने के पहले ही भगवान ने मुझे सुरीले कंठ का वरदान दे दिया था। जब मैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो या हरि मेरे अवगुण चित न धरो गाने लगता हूँ तो भक्ति भावना में विभोर होकर लोग मेरी हथेली पर कुछ अधिक सिक्के रख देते हैं। उस दिन मैं कुछ मिठाई खरीदकर बूढ़ी माँ के पास ले जाता हूँ और हम दोनों मिलकर त्योहार सा मना लेते हैं। अब तो मैं भिखमंगे की इस जिंदगी से उब गया हूँ। मेरा इस जिंदगी से जी निकला जा रहा है। भिखारी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला। यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। वह तभी तक आपका साथ देती है जब तक आपसे उसका मतलब निकलता है। मतलब निकल जाते ही दूध की मक्खी की तरह वह आपको भी निकाल फेंकती है। अब तो मेरी यह इच्छा है कि परमात्मा का गुणगान करते करते मेरी अंतिम सांस जाए, जिससे मेरी जीवन ज्योति उसकी परम ज्योति में मिल जाए। हमें कभी भी किसी अंध व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद।